नमस्कार दोस्तों, आइए आज का 50 प्रश्न जो प्रतिदिन होता है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस वायसराय ने भारत में पहली बार इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मती की ओर ध्यान दिया? लॉर्ड कर्जन ने। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? तो यूनाइटेड किंगडम में। जीवों के क्लोन जो हम शकल बोलते हैं जिसे तैयार करने के की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? क्लोनिंग। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा कार्यकाल का सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष होता है। और इसके पहले जो था 62 वर्ष, मतलब जो पहले हो जाए, किन्हीं का अगर 6 वर्ष पहले हो जाए या किन्हीं का 62 वर्ष पहले हो जाए। किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान। राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ स्थित है? भोपाल में। बेग कैसी राशि है? सदिश राशि। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो पोटासियम। इसकी जो संकेतात्मक रूप है इसको कैसे दर्शाते हैं? किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ में। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो नंदलाल बोस की। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो SLV-3। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता था। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो किशनगढ़ शैली से। कोशिकाओं में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? जल है। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। आइए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग जो मोनालिसा है किसकी कृति है? किन्होंने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो निक्स ओलंपिया है किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो 1 वर्ष के पूर्व। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? शहनाए मंडी। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो बिहार की है, हमारे उत्तर बिहार की है। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो राइबोसोम ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो मलिक याकूब को। बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंध है? गज़ल गायकी से संबंधित है बेगम अख्तर की। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और अगर मीटर में पूछे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो सूर्य के किरण से। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो 640। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक।
36 नंबर क्वेश्चन है, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? तो वन्य जीव पर फिल्म निर्माता से संबंधित ये एक तरीके से ये फिल्म निर्माता हैं जो वन्य जीव पर फिल्म जो बनाते हैं। कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और पूछे कौन भारत का अंतिम भारतीय वायसराय था? तो सी राजगोपालाचारी। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। क्षमा वाणी किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? तो ये जैन धर्म से संबंधित त्यौहार है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो समान होता है। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 16 में। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो क्रिस्टलन विधि के द्वारा जो मिश्रण होता है उसमें घटकों को अलग किया जाता है। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? ये नवरोज जो है जो पारसियों का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जो वो लोग नए साल के रूप में मनाते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस का है जो मंगल ग्रह की है। फोबोस और डिमोस, जो डिमोस है जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो बृहस्पति का है। रोहिणी क्षेत्र श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो 1980 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1961-1966 इसका कार्यकाल था। किसने कहा विदेशी राजा चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? दयानंद सरस्वती ने कहा था। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उगादि उत्सव मनाया जाता है कर्नाटका में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।